नमस्कार, एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 4 सितंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। बाड़मेर में एक मेडिकल व्यापारी के परिवार को बदमाशों ने बंधक बनाकर रखे करीब 93 लाख के सोने चांदी के जेवरात और रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने इस दौरान मेडिकल व्यापारी उत्तम चंद भूतड़ा और उनकी पत्नी कमला देवी और बेटी माया के हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप लगा दी। बदमाशों ने उत्तम चंद के साथ मारपीट भी की। मामला जिले के गडरा रोड थाने के मुख्य बाजार में देर रात 2 बजे का है। बदमाशों ने इस दौरान 10 महीने के मासूम को जान से मारने की धमकी भी दी। बदमाशों के पास पिस्तौल और लोहे के सरिये भी थे। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी लेने का मामला सामने आया है। ब्यावर निवासी फणीश कुमार सोनी ने 12 अगस्त को कंचन चौहान पर आरोप लगाते हुए सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी। इसके बाद 21 अगस्त को निदेशालय विशेष योग्यजन के अतिरिक्त निदेशक चंद्रशेखर चौधरी ने राजस्व मंडल रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र की जाँच का निर्देश दिया था। जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव में किसान की हत्या के बाद तनाव है। गांव में हर और कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा है। हालात को देखते हुए 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। बाड़ी अभी गांव तक नहीं पहुंची है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन किया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। राजस्थान में आफत भरी बारिश से लोग बेहाल हैं। किसानों की फसल को नुकसान हो गया है तो कहीं कहीं घरों में पानी घुस आया है। लगातार कई दिनों से हो रही बरसात से लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब वेल मार्क लो प्रेशर में बदल गया है। यह सिस्टम अगले 24 घंटों में ओडिशा होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके असर से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में एक स्कूल बस के ड्राइवर द्वारा 55 स्कूल के बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने के बाद आरटीओ विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आरटीओ विभाग ने स्कूल मालिक से ड्राइवर के लाइसेंस संबंधी सूचना मांगी है। साथ ही स्कूल बस के रजिस्ट्रेशन का नोटिस भी जारी किया है। जिला परिवहन अधिकारी अभय मुदगल ने बताया कि 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें रूपवास इलाके के राधा स्वामी पब्लिक स्कूल से बच्चों से भरी बस गंभीर नदी के सपाट पार कर रही थी। वीडियो को देखकर लगा कि बस ड्राइवर ने जानबूझकर स्कूल के बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला था। पंजाब में बाढ़ से हालात अब भी गंभीर हैं। इसी बीच अब मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत भी बिगड़ गई है। आज वे अरविंद केजरीवाल के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने वाले थे। केजरीवाल भी अब सीएम मान से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर के कई गांवों में रावी और सतलुज का पानी चढ़ा हुआ है। अमृतसर के 140 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है। भीलवाड़ा में अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत पुलिस ने 3 थानों के वांटेड और 5000 के इनामी बदमाश को अजमेर से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को सूचना मिली कि वांटेड वारंटी मोहम्मद इमरान उर्फ कानू अजमेर की दरगाह क्षेत्र में 2.5 दिन के झोंपड़े के पास रहता है। पुलिस से बचने के लिए ये वहीं पर भीख मांगने और जायरीनों को होटल में ठहरा कर कमीशन वसूली का काम करता है। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के 2 दिवसीय मासिक मेले का दूसरा दिन है। बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए थाईलैंड से फ्लाइट के जरिए मंगाए गए रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को भव्य रूप दिया गया है। देश के कोने कोने से लाखों श्याम भक्त खाटू श्याम धाम पहुंच रहे हैं और पिछले 24 घंटों से बाबा श्याम लगातार भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जलजूलनी एकादशी के मंदिर परिसर में 14 लाइनों में भक्त भरी हुई है। भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन और मंदिर कमेटी ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज रात 10:30 बजे तक शयन आरती के बाद मासिक मेले का समापन होगा। हिमाचल के भरमौर में अभी भी लगभग 700 मनी महेश श्रद्धालु फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने इन्हें निकालने के लिए एयरफोर्स से 5 से 6 हेलीकॉप्टर मांगे हैं। हेलीकॉप्टर मिलने के बाद मनी महेश में फंसे यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा हायर 2 चॉपर और सेना का एक हेलीकॉप्टर भी आज सुबह 7 बजे ही श्रद्धालुओं की निकासी में जुट गए। भरमौर में फंसे श्रद्धालुओं को चंबा के करियां लाया जा रहा है। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज टमाटर व हरी मिर्ची के दाम थोड़े नीचे आते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टमाटर 22 से 28 रुपए के बीच बिका तो हरी मिर्ची भी 15 से 25 रुपए के बीच बिकी। आज थोक मंडी में भिंडी के दाम थोड़े ऊपर रहे। आज मंडी में भिंडी 25 से 35 रुपए के बीच बिकी। वहीं शिमला मिर्च भी महंगी रही। कोटा में रेलवे सिग्नल विभाग में सील में लगे स्टोर से करीब 4 लाख रुपए का तांबा चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी का पता पिछले सप्ताह चला। सूचना पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्टोर का निरीक्षण किया। आरपीएफ को शिकायत दी गई है। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी चोप सिंह डावर ने बताया कि शिकायत मिली है, इसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक बंडल का वजन करीब 50 किलो है। बाजार में अभी तांबे का मूल्य 850 रुपए प्रति किलो से अधिक चल रहा है। ऐसे में चोरी किए गए तांबे की मूल्य करीब 4 लाख रुपए आंका जा रहा है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की विजयवाड़ा से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट को अचानक कैंसिल करना पड़ा। उड़ान भरने के लिए जब प्लेन रनवे पर टैक्सी कर रहा था, उसी वक्त एक पक्षी विमान से जा टकराया। इसके चलते फ्लाइट रद्द कर दी गई। एयरलाइन अधिकारी ने बताया कि उड़ान भरने के लिए रनवे पर टैक्सी करते समय एक चील विमान के अगले हिस्से से टकरा गई, जिससे जांच के लिए फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। अजमेर में शादी के 1 महीने बाद दुल्हन के घर से फरार होने का मामला सामने आया है। लुटेरी दुल्हन घर से करीब 3 लाख के सोने चांदी के गहने और 50,000 लेकर फरार हो गई। दलाल ने भी छत्तीसगढ़ की लड़की की शादी करवाने से पहले 3,48,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित की ओर से दलाल और दुल्हन के खिलाफ भिनाई थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। टोंक में नदी पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्राली बह गई। इस दौरान इस पर रखा किराना, पशु आहार का सामान समेत रुपए भी बह गए। ड्राइवर जैसे तैसे तैरकर बाहर आया और अपनी जान बचाई। हादसे जिले के पचेवर थाना क्षेत्र के डोरिया गांव के पास माशी नदी पर हुआ। ट्रैक्टर में करीब 1 लाख रुपए का सामान था, जो पूरा बह गया। ड्राइवर बहकर करीब 150 मीटर दूर चला गया। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने झालावाड़ जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के मामले में युवा नेता नरेश मीणा को जमानत दे दी। नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पैरवी की। इस मामले में नरेश मीणा पर राजकार्य में बाधा डालने और आपातकालीन सेवा को बाधित करने का आरोप लगाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।